अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़बिरन व हाकिमन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा कि मैं मांगूं। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मैं मांगूं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या हबीब अल्लाह, पुकारो या। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो। है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा। है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा। तू दरवाजे से आए जा और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो। तेरा दामन कभी इल्ताफ खाली हो नहीं सकता।
तेरा दामन कभी इल्ताफ खाली हो नहीं सकता कि देते हैं तुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु व अतम्म बुरहानु वहदहु ला इलाहा गैरु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम। ला शरीक लहू वहदहू ला शरीक रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम बाहुजूर साकी कौसर शाफाए महशर हामिए बेकसां सरबुरे सरबुरां रहमते आलमया गम गुसारे दो जहां नबीयुल हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतुना फिद्दारैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलसक़लैन अबुल क़ासिम जुनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम आपकी मुक़द्दस और मुबारक आली बारगाह में दुरूद व सलाम और हदियाए नाअत अक़ीदतन अर्ज करने के बाद आली मर्तबत तो उसको एहतिशाम के काबिल अरबाब फ़िक्र व दानिश हामिलीन अक़ाइदे कुरान व सुन्नत अदब खुर्दिगाने निगाह मोहब्बत मेरी जमात के खूबसूरत और खूबरू गज्जूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, लायक सत तकरीम व तस्लीम व ताज़ीम अजीज बुजुर्गों, कुरान मजीद बुरहान रशीद के पहले पारे के आखिरी सफ़हात से एक आया मुक़द्दसा का जुज़ तिलावत की है, जिसमें रब ताला इरशाद फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ। बस अगर वो ईमान लाएं जिस तरह हुजूर के सहाबा ईमान लाए,
जिस तरह तुम ईमान लाए, बस तहकीक वो हदायत पा जाएंगे। इस आये मुक़द्दसा पर गौर करें तो रब ताला का कुरान डिमांड कर रहा है, ईमान किसी फिरके की निशानदही पर नहीं होगा, ईमान किसी की जाती राय पर नहीं होगा। ईमान इस तरह लाओ जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा लेकर, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अनसिन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी माँ बाप बहन भाई जायदाद कबीला कुंबा कायनात की हर चीज से बढ़कर मुझको प्यार नहीं करने। कुरान फिर कहता है 10वें पारे में, कुल इनकाना आबाउकुम व अपनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला युहिब्बुल कौमल फासिकीन। फरमाया महबूब फरमा दीजिए, अगर माँ बाप बहन भाई कबीला कुंबा बरादरी बीवी बच्चे इन तमाम से बढ़कर और तुम्हारी तिजारत के वो माल जिनको तुमने बड़ी कोशिश के साथ हासिल किया, वह मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारी वो रहाइश गाहें जिनको तुमने बड़ी जान से दिल से बनाया, इन तमाम चीजों से बढ़कर अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को महबूब नहीं जानते, व जिहादिन फी सबीली और अल्लाह के रास्ते में जहाद उसको महबूब नहीं जानते, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। और अल्लाह कौम फासिक को हदायत नहीं देता। आज के इस मादी दौर में हमारे दिलों से जज्बा जहाद खत्म हो चुका है। इल्ला माशा अल्लाह, अमल का जहाद, इल्म का जहाद, नेकी का जहाद, तकवे का जहाद, परहेजगारी का जहाद। और हम दिन ब दिन जब से नफ्स के साथ जहाद, दीन के लिए बुराइयों के मुकाबले में जहाद, इन चीजों को हमने छोड़ दिया, हम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। मगर जिनके हम चाहने वाले हैं, जिनके हम मानने वाले हैं, जिनके हम प्यार करने वाले हैं, जिनके आली नकूश हमारे लिए दीन है, ऊंची कह लें जरा सुभान अल्लाह। हम कभी उनकी जिंदगी पर गौर करें। अल्लाह ने क्यों कहा ईमान इस तरह लाओ जिस तरह ये ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हजश रदियल्लाहु ताला और हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला, ये ओहद के दिन एक कोने में जाकर बैठ गए।
और दोनों पीर भाई आपस में कहने लगे, जब मैं दुआ करूं आप आमीन कहना, जब आप दुआ करेंगे मैं आमीन कहूं। अब नौजवानों जरा गौर कीजिए, चले गए, कबूलियत की घड़ी है, इल्तिजाएं हो रही हैं, मुसलमान काफरों के मुकाबले में डट गए हैं। काफर अपने बड़ों का बदला लेने के लिए और अपनी माइशत की लड़ाई लड़ने के लिए मदीने पर हमला आवर हुए। इधर सहाबा का अंदाज देखिए। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हजश आप दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे मुकाबले में कोई माड़ा मोड़ा काफर ना भेजना। आपकी बड़ी नवाजिश होगी यार, मैंने कोशिश की है, कुछ इक्तिबासात तलाश की हैं। या अल्लाह, अब दुआ कर रहे हैं, मेरे मुकाबले में माड़ा मोटा कोई काफर ना आए, कोई तगड़ा काफर आए, उसे पता तो चले नबी के गुलामों से मुकाबला कैसे किया जाता है। ये हाथ खड़े करके दुआ मांग, जो कवि हो, तुनुमंद हो, फन्ने हरब का माहिर हो, मैं अल्लाह तेरी रजा के लिए उससे लड़ूं और वो मुझसे जंग करे, पर अल्लाह मैं बचूं ना, मैं तेरे और तेरे हबीब के नाम पे कुर्बान हो जाऊं। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं आमीन। मजा नहीं आया यार, फरमाते हैं आमीन, अल्लाह। और हजरत अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब मैं शहीद हो जाऊं ना, फिर वो मुझे छोड़े ना, फिर भी वो मुझे ना छोड़े, मेरा नाक काट दे, मेरे कान भी काट दे, जब कयामत के दिन मैं अल्लाह के दरबार में जाऊं, इसी हालत में जाऊं और मेरा रब मुझसे मुलाकात करे और मुझसे पूछे, या अबदी फीमा जुदिया अनफुक व उज़ुनुक, मेरे बंदे किस जुर्म में तेरा नाक और तेरे कान काटे गए, तो मैं जवाब में कहूं, फी वफी रसूल, अल्लाह कोई जुर्म नहीं हमारा, तुझसे और तेरे महबूब से प्यार जो करते, ये दुआएं मांगी जा रही। उधर हजरत साद बिन अबी वक्कास आप दुआ करते, दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ मेरे रब, जब मेरा कल दुश्मन से मुकाबला हो तो मेरे मुकाबले में एक ताकतवर और माहिर जंगजू आए, ताकि मैं तेरी रजा के लिए उससे जंग करूं, लड़ूं और वो मुझसे जंग करे, फिर मुझे उस पर गलबा दे ताकि मैं उसको कत्ल करूं और उसका लिबास, ज़िरा और हथियारों पर कब्जा कर लूं। हजरत अब्दुल्ला बिन हजश कहते हैं आमीन। उन्होंने भी दुआ मांगी, इन्होंने भी दुआ मांगी, उनकी दुआ कबूल हो गई, वो शहीद हो गए, और इनकी दुआ कबूल हुई, इन्होंने काफर पर गलबा डाल लिया। आगे अल्लाह अकबर। दौराने जंग हजरत अब्दुल्ला बिन हजश
जब काफरों को कह रहे थे ना हल में मुबारक, कौन है तुम में से जो मेरे मुकाबले में आए? हल में मुबारक, कौन है जो तुम में से मेरे मुकाबले में आए? लड़दियां तलवार टूट गई है। मुसलमाना को असले दे ज़खायर ते है नहीं, ए तलवार टूट गई है तो कोई गल नहीं, वो तो दूजी ले लेने। चंद ते तलवारां आप दौड़ते हुए मेरी सरकार दी बारगाह विच गए ने। अल्लाह दे नबी मेरी सरकार फरमाने गुमसाम दी जंग जारी है। हाँ अब्दुल्ला बिन हजश दसो की गल है? हुजूर मेरी तलवार टूट गई है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया एक खजूर दी सोटी लेके आओ। खजूर दी सोटी लेके आए। दस्ते यदुल्ला मेरे नबी दा प्यारा प्यारा दस्ते मुबारक खजूर दी छड़ी नु लगे। फरमा अब्दुल्ला जी हुजूर, फरमा ले जाओ, जाए जे ना लड़, यही तेरी तलवार है। ये दो जगह ते ऐसा होया, मैं स्टडी कर रहा था तो मैं नोट लगाया। दो दफा ऐसा होया। पहली दफा हजरत ओकाशा बिन मिहसन रदी अल्लाह ताला जो बदर दे मैदान च लड़ रहे ने, आप दी भी तलवार टूट गई। आप भी हुजूर अलैहिस्सलाम को गए, या रसूल मेरी तलवार टूट गई। हुजूर पाक ने खजूर दी छड़ी दी थी। फरमाया ओकाशा जा, तेरी है ही तलवार है। और दूसरा हजरत अब्दुल्ला बिन हजश, आप आखिरी दम तक बगैर किसी झिझक तो मुजाहिद ने ना ते छड़ी पकड़ी हुई है, दिल झिझक ही जाता है ना कि यार उन्हें अगो तलवार पकड़ी है, मैं छड़ी पकड़ी है। मगर रसूलुल्लाह ने फरमा चु दिता है तेरी यही तलवार है। क्योंकि जनाब अब्दुल्ला नु पता है जिस तरफ उठ गई दम मैदान आ गया, जिस तरफ या कोई बंदा खामोश ना रहे। सारे मेरे नबी दे दीवाने पूरी अकीदत मोहब्बत नाल आखो जरा, जिस तरफ उठ गई दम मैदान उस निगाहे नबूवत मुस्तफा शम्माए बज़ में आप रदी अल्लाह ताला शहीद हो गए। आप दी औलाद मुबारक ओ तलवार काबू कर ली, बतौरे तबर्रक नस्ल दर नस्ल ओ तलवार चलती रही। मोतसम बिन हारून रशीद अमीर सल्तनत जिदा नाम बगा तुर्की है, उन्हें 200 दिनार दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन हजश दी कई साल तो बाद तलवार खरीद ली है, म्यूजियम विच रख दी है, बतौरे तबर्रुक रख ली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दीवाने ते परवाने, जिन्हां दा लड़ने दा अंदाज सुभान अल्लाह। ना बाप दी परवाह है, ना मां दी परवाह है, ना बहन दी परवाह है, ना बेटियां दी परवाह है, ना दौलत दी परवाह है, ना जागीर दी परवाह है। अल्लाह अपनी पाक किताब नबी पाक दे सब सहाबा उन्हां दी इज्जत अजमत इस अंदाज विच बयान कर गए। फरमा उलाइका कुतिबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये ओ लोग ने
जिन्हां दे दिलां ते रब ईमान दियां मोहरां लगा दित्तियां। इस जगह ते अगे रब ताला इरशाद फरमाने उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ओ लोगो ए अल्लाह दी जमात है, ए अल्लाह दी जमात है, सहाबाए किराम अल्लाह दी जमात है। अल्लाह दी जमात कामयाब जमात है। दुनिया दी हर जमात झूठी हो सकती है, दगा दे सकती है, न जाने किस तरह दी हो सकती है, मगर जेड़ी अल्लाह दी जमात है, नबी दे सहाबा दी जमात, अल्लाह दी जमात, अल्लाह ने एक और मुकाम ते इन्हां दी इज्जत बयान की थी, अजमत बयान की थी। फरमा लोगो ए ओ सहाबा ने इम्तिहानल्लाहु कुलूबकुम लित्तक़वा। ए ओ सहाबा ने जिन्हां दे दिलां दा इम्तिहान अल्लाह ने लिया है, हिजरत विच भी लिया है, हिजरत तो बाद भी लिया है, बदर विच भी लिया है, ओहद विच भी लिया है। जिस जगह ते इन्हां सारियां नूं तकेगा अल्लाह दा कुरान चौथी जगह इरशाद फरमांदा है कुल्लां वअदल्लाहुल हुस्ना। सब दे जिन्हां नाल रब ने जन्नत दा वादा कर लिया है। अजीजा ने गिरामी उन्हां सहाबा विचों एक ऐसे आशिक दा नाम लेना चाहना जिन्होंने लोग हजरत हंजला के नाम तो याद कर दें। कौन हजरत हंजला? मदीना तैयबा दे रहने वाले। शादी दी पहली रात अल्लाह दे नबी ने ओहद दे मैदान अंदर जान वास्ते ऐलान जहाद कीता है। आपने अपनी वाइफ दे नाल शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजारी है, शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजारी है। आप आका अलैहिस्सलाम दी आवाज़ सुनी है, ये नहीं वेखिया मेरी बीवी की आखेगी मेरी ते शादी दी पहली रात गुजरी है, सुबह सुबह ऐलान हो गया है मैं सदके जाऊं हर शे छड़ी है। अर्ज़ कर देने लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला इन्नी जान फिशानी न लड़े, इन्नी बहादुरी न लड़े, इन्नी मोहब्बत दे नाल लड़े। आप नजर मार रहे ने काफरां दी तरफों अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अजे कलमा तैयबा नहीं पढ़िया, आप भी काफरां दी तरफों आए ने। आपने जो वेख्या ये बहुत बड़ा अरब दा सरदार है, जनाब हंज़ला ने उन्हां दे उत्ते हमला कर दिता है। आप उन्हां दे घोड़े दियां लत्तां कट्टियां गईयां हैं। अबू सुफियान बोल के कहने असवद बिन शद्दाद दौड़ो दौड़ो, मुस्तफा दे सहाबा नु रोको। ए असवद बिन शद्दाद जल्दी ना लाया है, इन्हें अबू सुफियान नु बचाए। जनाब हंज़ला रज़ी अल्लाह आप दे बदने मुबारक अंदर नेज़ा लगा देता है, तलवार लगा देती है। दूसरी मर्तबा इतनी जोर न तलवार लगाई
गई। जनाब हंजला रजी अल्लाह आप दे पेट मुबारक तो तलवार दूसरी तरफ निकल गई है, आपका जिस्म चीर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह आलिया दे अंदर सहाबा दी जुर्रत दी गल कीती गई, जनाब हंजला दी शुजाअत दी गल कीती गई। अबू सुफियान ते हमला करन वाले जनाब हंजला आका किन्नी जाफिशानी नाल, किन्नी दलेरी दे नाल, किन्नी बहादुरी दे नाल जनाब हंजला रजी अल्लाह इंज शेर दी तरह जपे ने। अबू सुफियान रौला पा दिता है, शद्दाद बिन असवद आया है, उन्हें आपनु शहीद कर दिता है। अल्लाह दे नबी इरशाद फरमाने मैं जमीन ते आसमान दे दरमियान एक चांदी दा बहुत बड़ा थाल देखे है, जिदे विच जन्नत दा पानी लेके फरिश्ते हंजला नू गुसल पे जुमले गौर न सुनो। हजरत अबू उसैद सादी रदी अल्लाह तआला आप बयान फरमा दें, असी सारियां दी तलाश शुरू कर देती शुहदा दी। अल्लाहु अकबर। जो शुहदा दी तलाश शुरू की थी ना जनाब हंजला रदी अल्लाह अन्हु, आप मिल नहीं रहे। बिसियार कोशिश तो बाद पहाड़ दी एक चोटी दे नाल आप दा जिस्म मुबारक रखे होए हुण तुसां पूरी अकीदत नाल जुमले सुनने। सर दे मुकद्दस बालां विचों गुसल दे पानी दे कतरे पे टपकदे, हजरत अबू उसैद सादी रज़ी अल्लाह आप फरमाते हैं साढ़े वास्ते एक बड़ा अजीब वाकया सी कि शहीद नूं ते गुसल देन तो बगैर ही दफन किया जाता है। एक ऐसे शहीद ने जिन्होंने प्रॉपर गुसल दिता गया है और गुसल दे पानी दे कतरे सरे अकदस चो टपक रहे ने। ये गुसल दिता ते दिता किन्ने? अगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं असीं अर्ज कीती कि हजरत हंजला बड़े जोश नाल ते बड़ी बहादुरी नाल लड़ रहे थे और आप शहीद हो गए। आपने भी फरमाया आसमान ते जमीन दे दो आसमाना दे दरमियान एक टॉप विच चांदी दे टॉप विच फरिश्ते आपको गुसल दे रहे हैं। अजीब गल है, शहीद नूं ते गुसल दी जरूरत ही नहीं। हजूर दी बारगाह चले जाके अर्ज किया आका हजरत हंजला नूं गुसल किन्ने दिता है? फरमा फरिश्तियां ने। अगला सवाल तो जो मेरे कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत हंजला दे अहले खाना को पूछो जो घरों निकले सन ते कैफियत की जरा तवज्जो फरमाना। जदों गए आप दी बीवी ने सहाबाए किराम नूं दस्या कि उस रात साड़ी शादी हुई और रात शबे ज़ुफ़ाफ से और आपने हुकूक़े ज़ौजियत अदा कीते। गुसल करन तो पहले आका दी आवाज आई गुलामों आ जाओ। ते हुजूर दी आवाज सुन के इतनी ताखीर भी जनाब हंजला नहीं की थी कि गुसल ही कर लैन। उससे हालत च अर्ज की थी लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप दी ज़ौजा दा नाम हजरत जमीला सी। अल्लाहु अकबर। ते हजरत हंजला जहाद पे चले गए। अगला जुमला सुनने वाला ज़िया नबी मेरे आगे हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी रफीका हयात इरशाद फरमानियां
आप जो हकूक़े ज़ौजियत अदा करके चले गए तो मैं सुबह हुई तो 4 खानदान के लोगों को बुलाया, कल नु कोई बदगुमानी ना करे। फरमाया जनाबे हंसला मेरे नाल हकूक अदा करके गए, तुसी गवाह रहना। उसे रात ही रब ताला ने आपको उम्मीद भी लगा दी। फिर आप दा बेटा पैदा होया, मैं सदके जा जुमला सुनना जरा। आप दा बेटा फिर जो पैदा होया उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, अब्दुल्ला बिन हंजला। और अब्दुल्ला बिन हंजला जो यजीद लाइन ने मदीना तैयबा दे उत्ते यलगार बोली हमला किया, घोड़े लेके आया, अहले मदीना दी तरफों जड़ा मुसलमाना दा कमांडर सी, ओदा नाम अब्दुल्ला बिन हंजला। असहाबे मुहम्मद के हम चाहने वाले हैं, असहाब हैं, असहाब मोहम्मद के हम हैं, हम असील हुसैनी हैं, हसनैन शुहदाए ओहद। अल्लाह अकबर कबीरा। किधरे जुनाबे हमजा अलैहिस्सलाम आप जामे शहादत नोश कर रहे हैं, किधरे जुनाबे हंजला रजी अल्लाह आप जामे शहादत नोश कर रहे हैं, किधरे कोई सहाबी अपनी वफा दा जौहर, अपनी अकीदत दा जौहर अल्लाह दे नबी तो तन मन धन कुर्बान करने वास्ते तैयार ने। आओ जरा तवज्जो दे नाल मेरे आका दा फरमान सुनो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारा कुबूर शुहदाई उहुद फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अबदक व नबियक यशहदु अन्न हाउलाई शुहदा व अन्नहु मन ज़ारहु औ सल्लम अलैहि इला यौमिल क़ियामा रद्दू अलैहि। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तवज्जो दे नाल सुनना। ओहद ओहद दे शुहदा दी कबूर दी ज़ियारत वास्ते मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद दे मैदान ही तशरीफ ले जांदे ते मेरे नबी जाके फरमांदे ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरा नबी गवाही देंदा है, ए शहीद जिंदा ने, ए शहीद जिंदा ने। ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरा नबी गवाही देता है, शहीद जिंदा ने। मेरे नबी करीम फरमाया ऐ मुसलमानों ओहद शुहदानू सलाम आख्या करो, इन्हां दी कबूर ते आके इन्हां दे मिज़ार ते आके सलाम आख्या करो। ए ओ शुहदा ने जेड़े तुहाडे सलाम दा जवाब देंदे। जुमले ते गौर करो जरा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाए ओ शुहदा ने जेड़े तुहाडे सलाम दा बोल उच्ची बोलोगे तो मैं अपना अकीदा बयान करांगा। जेड़े शुहदा ओहद ने इन्हां नूं सलाम आख्या करो। क्यों? ए आवन आले दे सलाम दा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम बहकी ने सहाबा किराम दे नाम भी गिनवाए ने जेड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद ओहद दे शुहदा नूं सलाम आखन नहीं जांदे सन। इन्हां जुमलियां ते गौर ते करो यार, अपना अकीदा मजबूत करो, जागो गौर करो जरा। उन्हां चों कौन कौन है? जनाबे सिद्दीक़ अकबर,
मैं नाम लवा ते ठर जाए थोड़ा सीना। ये नाम ही आडे मिठे ने, नाले जन्नती ही जन्नतियां दे नाम लेंदे ने ना, नहीं समझेगा। सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, जनाब मौला अली, साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब अबू हुरैरा, हजरत अबू सईद खुदरी, साद बिन अबी वक्कास और इन्हां विचों कई औरतां जड़ियां सलाम आखण जांदियां, उन्हां विचों सब तो वड्डा नाम जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा। قال سعد بن أبي وقاص ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام। حضرت سعد بن أبي وقاص جدو احد دے قبرستان اندر شہداء دے مزار تے سلام کرنا استے جاندے، اپنے نال جاون والیاں نو حاضرین نو مخاطب ہو کے فرمان لے، او لوگو انہاں نو سلام آکھو جڑے تواڈے سلام دا جواب دے دینے، جمعہ پڑھنا نہ لیو، میرے نبی نال پیار کرنا لیو، میرے نبی نال محبت کرنا لیو، میرے نبی دے نام تے قربان ہونا لیو، اپنا تن من دھن قربان کرنا لیو۔ ذرا توجہ تے غور نہ سننا، جے شہداء احد سلام دا جواب دیندے نے، پھر امام الانبیاء کیوں نہیں دیندے؟ حضرت ابو ایوب انصاری اینج نہیں، میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، مروان مدینہ دا گورنر ہے، آپ سلام کرنا ہے حضور دے مزار پاک، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اگلا جمعہ میں نماز تے پڑھانا چاہوں گا، اس تو بعد پھر مدینہ پاک دا ذکر شروع ہو جانا، پھر میرے نبی دے دادا جان دا ذکر شروع ہو جانا، اور ایام حج قریب آ جانے، اس ترتیب نہ ذکر چلے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری وَدَا خَدَّهُ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آقا علیہ السلام دی قبر مقدس سے اپنے رخسار مبارک رکھ کے عرض و معروض پہ کر دینے، جے اجازت ہوئے تے عرض و معروض دا انداز ساڑھا اپنے ترجمہ شیر چی نہ کر میرے سارے پڑھو تے پھر لطف آ جائے گا۔ انجی عرض کر دے ہوں گے، کرم کی کے نظر مجھ پر خدا را لا کرم کی نظر مجھ پر خدا۔ آواز گونجی نہیں، سستی نل بیٹھے ہوئے رہا، مزہ نہیں آیا، بزرگ آشتا بیمار آشتا، جڑے حضور دے دیوانے آئے ہو کو اکھاں نم لے کے دلچ رسول اللہ دی محبت دا غم لے کے پتہ تے لگے دیوانے جمعہ پڑھنا آئے ہیں۔ میں چاہاں گا قسم نہیں مگر دلی عقیدت ایدہ ہی نہ ہے کہ تو آقا تو اپنی آواز قربان کر پوری وفاداری نہ کرم کی نظر مجھ پر خدا را لا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا لا ہوں تمہارا
नहीं तेरे सिवा कोई सहारा या रसूल ला हो तुम्हारा मैं तुम्हारा तुम्हारा हो तुम्हारा मैं तुम्हारा तुम्हारा। अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याति शुहदा व इज़ा अता फुरतश यक़ूलु अस्सलामु अलैकुम। सुन्नी मुसलमान भाई इमाम बहकी दी नकल करता सही हदीस तिलावत कर रहे हो। रावी मेरे नबी दे मदरसे दे ज़हीन तालिब इल्म जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद दे कब्रिस्तान दाखिल होंदे मेरे नबी दहलीज दे जदों पांव मुबारक रख दे सारे कब्रिस्तान दे शुहदा नु मुखातिब करके हुजूर फरमाने अस्सलाम अलैकुम। ओहद आलियो तानु मुहम्मद मुस्तफा दा सलाम। हुण तुसी दसो हुण तुसां दसना मोमन ते कब्र जिंदा हुंदा है इंज नहीं जोर नाल बोल मोमन कब्र जेड़े मोमन हो सारे मोमन हो अल्हम्दुलिल्लाह जरा टका के जरा पता लगे इस जुमले ते मिन्नत है तरला है मोमन कब्र च बोलो जरा मोमन कब्र च जिंदा हुण तुसां तवज्जो फरमानी जे मोमन कब्र च जिंदा हुंदा है ते फिर तुसी ये भी जवाब दियो कि वो फिर सुनदा है कि नहीं सुनदा वो वेंदा है कि नहीं वेंदा बोलो ना वो सुनदा है वो वेंदा है वो समझदा है ते सुनदा पता किन्ना इंज नहीं मैं हदीस पाक पढ़न लगा जरा गौर ना मिशकात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वुदिअल मय्यित फिल क़ब्र जदों मय्यत कब्र च रख दी जाती है ना फिर तुसी ओदे उत्ते मट्टी डाल के उन बराबर कर देंगे दुआ मंग के इब्न माजा दी हदीस पाक इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फअखलिसू लहु दुआ फरमाया जदों मय्यत ते जनाजा पढ़ लो इज़ा सल्लैतुम जब तुम नमाज पढ़ लो अलल मय्यत मय्यत पर फाअखलिसू लहु दुआ ते ओ जा जनाजा पढ़या जे सिर्फ ओने ही दुआ ना समझो ओदे वास्ते फिर दुआ बोलो ओदे वास्ते फिर जरा जागो ओदे वास्ते फिर दुआ मंगो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसा हदीस पाक से तुसा पूरी तवज्जो फरमानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों मय्यत नूं कब्र विच रख दिता जाए मिट्टी डाल दी जाए सामी बन जाए तुसी वापस घरां वल जान लगो फरमाओ दी कब्र उत्ते इन्नी देर जरूर रुकिया करो जिन्नी देर च एक बड़ा ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के तकसीम कर दिता जाए इन्नी देर ओदी कब्र ते जरूर रुकिया करो तुसी जागे कोई ना जिन्नी देर बड़ा ऊंट ज़िबा करके हदीस ना है जो चोर दी सजा है मैला ज़िबा करके ओदा ऊंट दा गोश्त बना के तकसीम कर दिता जाए इन्नी देर खलोया करो। अच्छा तुसी दसो सियाने बयाने बंदे हो ऊंट अद्धे घंटे ज़िबा हो जांदे
दो गोश्त बन जाता बड़े टिल वाले कसाई भी होण उठ दे उत्ते कम अज कम को 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते असी कदी इन्ना खलोते कदी गौर किया अच्छा जी उत्ते चू कबर ते खलोना है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दे मुताबिक ते क्यों खलोना है चुप करके खलोना है भाई गौर ते करो ना यार तो जो करो ना लो हुन सुनिया रे करना की फरमाया यस्माउ क़रानी जदी कबर ते तुसी मट्टी डाल के वापस जा रहे हो तेरे पाँव दी जुत्ती जो तेरी एड़ी नाल लगदी है एदे नाल जड़ी खफीफ आहिस्ता आवाज पैदा हुंदी है ओ कबर आला कबर तेरी जुत्ती दी आवाज सुनदा है जे मैयत कबर जुत्ती दी आवाज सुन सकती है फिर मुस्तफा दा कुरान भी सुन सकती है सुनियो जो मैयत कबर च रखो तेरी जुत्ती दा आवाज सुन सकती है फिर तेरी अजान दा आवाज भी सुन सकती है और हुजूर पाक ने फरमाया हर मरने वाले जो तुसी कबर च दफन करदे हो उदो डीगर दा वक्त होंदा असर दा वक्त भावें ओनू फजर वेले दफन करो भावें ओनू जोर वेले दफन करो सुबह 10 बजे दफन करो मगरिब तो बाद दफन करो इशा तो बाद दफन करो अद्धी राती दफन करो फजर तो पहले करो फजर तो बाद करो जिस वक्त भी उन्हें दफन करो असर दा वक्त उन्हें नजर आउंदा ते जो है नमाजी यार सजदा करन आए उच्ची क्यों नहीं कहते सुभान अल्लाह फरिश्ते लिखते पे ने यार उच्ची आखो सुभान अल्लाह अजान हो गई बोलो ना यार मैं जुमला बोलना तो ऊंची बोलना है फिर कबर ते अजान हो गई ओदो मुनकर नकीर आ गए इधर हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते आ गए उधर असर दा वक्त है मुर्दा खुद ब खुद अल्लाह दी दिती हुई तौफीक ना लाखेगा ओ ठहर जाओ अजान पई हुंदी है पहला मैनू नमाज पढ़ लेने अच्छा अल्लाह बेलियो तवज्जो नाल दसना गौर नाल जरा दसना बड़ी मोहब्बत नाल आखिरी जुमला बोल के दसना जिन्ने कब्र च कह देना रुक जाओ मैनू नमाज पढ़ लैन दिओ बेड़ा पार ते उसले ही हो जाना फिर सवाल का दे ते जवाब का दे ते एदा भी तर्जमा शेर च ना कर लईए इधरों नमाज इधरों अजान उदो नकीरैन हुण उच्ची बोली उधरों पर्दे उठणगे ते सामने मदीने आला आज दे जुम्मे दा नशा रह गया लुत्फ आन लगा सी टाइम मुक गया शेर मैं पढ़ देना अगले जुम्मे में नमाज दा मौजू शुरू करना है मगर एक हदीस पाक बुखारी दी रह गई है वो पढ़ के तो फिर शुरू करांगे मैं नाले शेर जरूर पढ़ लो जदों असीं कब्र च जाइए उदो डीगर दा वेला होवे उदो नकीरैन हो उदो कब्र ते अजान होवे उदो अल्लाह तौफीक देवे उठ वही नमाज पढ़ असीं आखिए नमाज पढ़नी है तो फिर सामने नबी आ जाए तो सुन्नी बोल के आके और नमाज पढ़ लेने पहला मुस्तफा नु सलाम आए मेरे मिजार में वो घूंघट उतार के
हाँ मुझसे नसीब अच्छे मेरे निज़ार के मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही तशरीफ ले आउणगे फिर फरिश्ते पूछणगे कि आंदा हुंदा से मोमन ते नेक गुलाम बोल के आखेगा इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए इतनी भी जल्दी क्या है जरा जेड़ा चाहता है मैं मरा हजूर मेरे मिज़ार सामने नबी पाक अल्लाह मैनू कहन दी तौफीक देवे ओ सुन्नी बोल के आखो जरा इतनी भी जल्दी क्या है जरा इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए सारी उम्र गुजार के पाई है ये या रसूल अल्लाह रुक जाओ ठहर जाओ सारी उम्र ते तेरा नाम लेंदा रहा सारी उम्र तेरे तराने गांदा रहा सारी उम्र कदी जुल्फां दा जिक्र कदी लबे लाली दा जिक्र कदी नाक मुबारक दा जिक्र कदी यदुल्लाह दे हत्थां दा जिक्र कदी अलम नशरा दे सीने दा जिक्र कदी वल्लैल जुल्फां दा जिक्र सोना कदी तेरे आने दा जिक्र कदी जाने दा जिक्र कदी उंगली नाल चन तोड़न दा जिक्र मजाक दे काजल वाले आज टाइम आया है रज के गुलामां नू दीदार ते जो हुजूर आखिरी साल तशरीफ लैके गए ना ओहद फिर मेरे नबी करीम ने ओहद दे मैदान च एक खुतबा दिता बुखारी दा पेज 179 जिल्द अव्वल 179 रावी हजरत उकबा बिन आमिर हजूर खुतबा की दिता अगले जुमे नाले नमाज दी गल होएगी नाले रसूलुल्लाह दी गल्लां होणगियां इंशाअल्लाह व मालीना इल्लल बलागुल मुबीन।